सेवक आपके मध्य आरोग्य लहर वॉल्यूम 95 यानी कि 95 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में माननीय गवर्नर मणिपुर, सही शब्दों में कहें तो संत तुल्य एवं कर्म योगी श्रीमती अनसुईया उइके जी का आभार व्यक्त करेंगे तथा यह वॉल्यूम सेवक संत समान छोटे भाई श्री प्रेम प्रकाश जी को आपकी आज्ञा से समर्पित करना चाहेगा, जो 14 जुलाई 2023 को चोला छोड़कर बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। दूसरे भाग में आपके पहले से लंबित तथा लेटेस्ट प्रश्नों के साथ साथ हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था, रोजगार स्थिति, सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली, राजनीतिक परिस्थितियां तथा सामाजिक परिस्थिति पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तीसरे भाग में आपके प्रश्न बच्चों के सिर में दर्द होना तथा बार बार होना एवं ज्यादा होने पर उसके साथ साथ आपने कहा है कि टॉयलेट में ज्यादा समय लगता है, उसके उपायों पर व सुझावों पर एवं क्रिया पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। अब आते हैं प्रथम भाग पर। सर्वप्रथम सेवक संत तुल्य अभिभावक कर्मयोगी माननीय गवर्नर मणिपुर श्रीमती अनसुईया उइके जी का आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद जय भारत कहता है, क्योंकि एक दिन सेवक न्यूज 18 इंडिया चैनल पर डिबेट देख रहा था कि श्री अमरीश देवगन जी ने फोन लाइन पर जब इनसे संपर्क साधा और इनसे प्रश्न किए तो इन्होंने स्थिति को बहुत स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट किया तथा व्यथित एवं चिंतित भी दिख रही थी। एवं सेवक यहाँ यह भी कहना चाहेगा कि इनकी तारीफ विरोधी पार्टियों के 21 सदस्य मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के प्रतिनिधि मंडल ने भी की है, जो मणिपुर में स्थिति का जायजा लेने के लिए गए थे। नहीं तो आपने अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की काफी टिप्पणियां माननीय गवर्नर्स के खिलाफ सुनी व पढ़ी होंगी, लेकिन माननीय गवर्नर मणिपुर ने निर्भीक भाव से वहां की स्थिति को रखा। सेवक अपने छोटे भाई श्री प्रेम प्रकाश जी को यह वॉल्यूम समर्पित करने के साथ साथ आपसे एक वृत्तांत उनका जरूर सुनाना चाहेगा, क्योंकि आजकल हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हमें गारंटियां देने में लगी हुई हैं, क्योंकि पहले तो वो वायदे करते थे, अब गारंटियां दे रहे हैं। एक बार जब सेवक लखन माजरा से दिल्ली घर पर मिलने के लिए आया तो भाई साहब को वीकली बाजार में मिलने पहुंचा। वहां पर सेवक ने देखा कि एक महिला ने जब उनसे सूट खरीदा तो उसने कहा कि भाई साहब इसका रंग तो नहीं उतरेगा। तो भाई साहब ने बड़े सहज भाव से यह कहा कि बहन जी इस पर साबुन ना लगाना, पानी से जितना मर्जी धोना, इसका रंग नहीं उतरेगा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जिसमें आपके लंबित एवं लेटेस्ट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सेवक सर्वप्रथम आपसे यह जरूर कहना चाहेगा कि आप सब निर्वाचन के समय वोट जरूर डाला कीजिए तथा वोट का प्रयोग सूझबूझ से और संभल कर किया कीजिए। इस तरह सोशल मीडिया की या आजकल की अनकन्फर्म न्यूज पर वोटिंग मत करना। इस ऊपर वाली कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि सरकार ने 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा में बताया कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 20 करोड़ से ऊपर के एनपीए के 490 केस पाए गए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक से
जिसका अमाउंट 2,66,000 करोड़ डिफॉल्टेड है। इस दूसरी कटिंग में आप पैरा 2 में पढ़ पा रहे होंगे कि 1 अगस्त 2023 को सरकार ने राज्यसभा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डाटा के अनुसार बताया है कि स्टेट कमर्शियल बैंक्स द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023 में पिछले 5 सालों में 10,57,326 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं। साथ ही तीसरी कटिंग जो आप पढ़ पा रहे हैं, यह इकोनॉमिक टाइम्स न्यू दिल्ली 8 अगस्त 2023 की है, जिसमें कार्टून के जरिए यह बताने की चेष्टा की गई है कि भारतवर्ष में इलीगल कंस्ट्रक्शंस का पता राइट्स के समय लगता है, क्योंकि इन दिनों में नूह मेवात में आपने बुलडोजर से टेम्परेरी एंड परमानेंट स्ट्रक्चर गिराते हुए देखा व सुना होगा। जहां तक सरकारी रोजगार का संबंध है, आप इस कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है कि 9,60,000 के करीब पद मार्च 2020 तक खाली थे, लेकिन यह नहीं बताया कि अब तक उनमें से कितने भरे जा चुके हैं। यह कटिंग श्री मनीष सिसोदिया जी से संबंधित है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इंस्ट्रक्शन दी है कि वो 4 सितंबर 2023 को क्लियर कट पिक्चर ऑन मनी लॉन्ड्रिंग केस जो लीकर पॉलिसी से संबंधित है लाएं, तथा माननीय मनीष सिसोदिया जी की बेल के संबंध में उनके माननीय वरिष्ठ वकील श्री मनु सिंघवी जी से कहा है कि इनकी रेगुलर बेल के साथ ही इंटरिम बेल की सुनवाई 1 महीने बाद करेंगे। जैसा कि आप इस कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ जी कर रहे थे एवं न्यायाधीश माननीय श्री JB परदीवाला जी तथा माननीय श्री मनोज मिश्रा जी भी थे, उन्होंने टिप्पणी की है कि मणिपुर में मई से जुलाई तक संवैधानिक मशीनरी में ब्रेक डाउन हो गई थी तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा लोग जाएं तो जाएं कहां अपनी सुरक्षा के लिए। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे पैरा 1 में कि 5 अगस्त 2023 को 2 ग्रुप्स में अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स हुए, तथा पैरा 3 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि सिक्योरिटी सोर्सेज को अंदेशा है कि ऐसा 3 अगस्त 2023 को लूटे गए ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक हथियारों तथा मोर्टार से किया गया, जो सेकंड इंडिया रिजर्व बटालियन हेडक्वार्टर नारायण सेना से लूटे गए थे। सेवक अंततः यहाँ यह जरूर कहना चाहेगा कि हमारे यहाँ आजकल जैसा राजनीतिक परिवेश है, वैसा ही परिवारों में एवं सामाजिक ढांचे में आता जा रहा है कि हम अपने दोषों को, अपनी गलतियों को स्वीकार न करने की बजाय दूसरों की गलतियां बताकर उनसे किनारा कर लेते हैं। जैसा कि आजकल आप पॉलिटिकल डिबेट्स में भी देख रहे होंगे, अगर ऐसा पहले होता था तो हमने प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्यों चुना, अगर चुना है, अगर वो भी पिछली बातें करते रहेंगे 9 साल होने के बाद भी, तो यह हमारे देश के लिए स्वाभाविक है कि अच्छा नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर कि बच्चों के सिर में अधिक दर्द का होना तथा बार बार होना एवं टॉयलेट में समय का ज्यादा लगना।
देखिए, जहां तक सिर में दर्द ज्यादा होना या बार बार होना का प्रश्न है, इसके प्रमुख कारणों में स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप का अधिक प्रयोग करना है। दूसरा, कोविड का लंबे समय तक रहना। तीसरा, खाना बाहर से ऑनलाइन मंगवाकर अधिकतर खाना। फोर्थ, रहन सहन के तरीके का व्यवस्थित ना होना। इसके लिए आप सब मिलकर कोशिश करोगे तो सफल हो जाओगे, तो नहीं तो सेवक देख रहा है कि हमारे अधिकतर बच्चों एवं यूथ का भविष्य अंधकार में बनता जा रहा है कि बहुत कम पेरेंट्स ही बच्चों की व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई, खेलकूद, खान पान, व्यायाम आदि का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ही निचले स्तर के प्रैंक आ रहे हैं जिनको बच्चे बड़े चाव से देखते हैं। जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे कि एक प्रैंक इस प्रकार का भी आ रहा है कि भरे हुए गुब्बारों को मारना। आपने देखा होगा कि कभी वह सिर पे लग जाता है, कभी मुंह पे लग जाता है, लेकिन उसको प्रैंक बताकर एक्सक्यूज मांग लिया जाता है। जबकि हमारे यहाँ होली पर भी बच्चों को कानूनी तौर पर यह मनाही है कि ये बैलून पानी में भरकर या रंग में भरकर नहीं मारने। तो ऐसे प्रैंक कैसे आ जाते हैं? इसी प्रकार और भी कई बहुत ऐसे प्रोग्राम हैं जो बच्चों के देखने लायक नहीं होते, लेकिन बच्चे उसी में रमते जा रहे हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज या व्यायाम पार्ट पर। इसमें सेवक सर्वप्रथम तो आपसे कहेगा कि आप आरोग्य लहर वॉल्यूम 80 यानी कि 80 को जरूर देखें, तथा जहां तक टॉयलेट में समय ज्यादा लगने का प्रश्न है, सेवक कहेगा कि रात्रि में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच एवं उसमें 20-25 खरबूजे के छिले हुए बीज मिलाकर जब आप सोने से पहले खाकर सोएंगे, यह आपने कोसे पानी के साथ लेने हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पेट व पाखाना सुबह साफ हो जाया करेगा। अगर आपके अंदर कुछ छोटा मोटा स्टोन भी है तो वो भी वॉश आउट हो जाएगा। अब सेवक आपसे एक पोस्चर साझा करने जा रहा है जिससे आपको टॉयलेट में जाने के बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप 1 या 2 मिनट में ही निवृत्त हो जाएंगे। देखिए, सेवक आपसे बताना चाहेगा, जैसे आप देसी टॉयलेट में बैठते हैं अपने वहां पे, तो देखिए आप ऐसे बैठते हैं तो कई बार हमारी इंटेस्टाइन जो अंदर होती है ना, आगे की तरफ होती है, तो अगर हम पोस्चर को ऐसे कर लेंगे टॉयलेट में बैठने के बाद, अपने हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे, तो हमारा टॉयलेट जल्दी बाहर हो जाएगा। इसी तरह जो साइडों पे कई बार इंटेस्टाइन फैल जाती हैं, तो उसके लिए आप पोस्चर अगर ऐसा बना लेंगे तो आपका टॉयलेट वो भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपका टॉयलेट इंग्लिश है तो आप उसमें जब ऐसे बैठेंगे इस पोस्चर में, तो आप इन इन यहां से इंटेस्टाइन को वॉश करने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए, खाली करने के लिए हैंड्स को ऐसे करेंगे, आपके इंटेस्टाइन जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और इसी प्रकार जब आप हैंड्स को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो आपके जो ये वाले पोर्शन के इंटेस्टाइन है वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगी। ऐसा आप कुछ समय तक ऐसा अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे यह मल आपका वैसे भी निकलना जल्दी शुरू हो जाएगा, तो आप स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।